हर रोज कर्म करते हैं, फिर भी कुछ कर्म हमें बांध देते हैं और कुछ हमें भीतर से मुक्त कर देते हैं। आखिर एक ही कर्म बंधन और मुक्ति दोनों का कारण बन सकता है। आइए आज के इस श्लोक में हम जानने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का उचित आचरण करो। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। यज्ञ का अर्थ अग्नि में आहुति देना माना जाता है, पर गीता में यज्ञ का अर्थ बहुत व्यापक है। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्म को ईश्वर, धर्म, समाज और लोक कल्याण जैसे ऊंचे उद्देश्यों के लिए समर्पित करना। दूसरा शब्द है यज्ञार्थात्, यानी यज्ञ के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तभी कर्म शुद्ध होता है। कर्म बंधन का अर्थ है कर्म से बनने वाला बंधन। कर्म अपने आप में बंधन नहीं है, बंधन बनता है फल की आसक्ति से। मुझे ही प्रशंसा मिले, लाभ मिले, मेरी ही जीत हो, यह भाव कर्म को मन में गाढ़ बना देता है। मुक्त संगः का अर्थ है संग से मुक्त। यहाँ संग का अर्थ है चिपकाव, यानी फल से चिपकी हुई अपेक्षा। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। यज्ञ का अर्थ केवल यह नहीं कि कौन सा कर्म करना है, बल्कि यह समझना भी है कि कर्म किस भावना से किया जा रहा है। शरीर यात्रा अच्छी तरह चलनी चाहिए, मन को शुद्ध रखना है, समाज के प्रति जो दायित्व है उन्हें पूरा करना है और परमात्मा के साथ साथ संसार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी निभाना है। भावना से किया गया कर्म यज्ञ बन जाता है। हमारा परिवार भी समाज में ही शामिल है। कर्म बंधन क्यों बनता है? बंधन तब होता है जब कर्म का फल मन पर संस्कार छोड़ जाता है। सुख मिला तो उसे फिर से पाने की इच्छा पैदा होती है और दुख मिला तो उससे बचने की प्रवृत्ति। इस प्रकार मन राग और द्वेष में बन जाता है। अगली बार जब वैसा ही कर्म करने का अवसर आता है, तब हम यह नहीं सोचते कि यह कर्म करना आवश्यक है या नहीं, बल्कि यह सोचने लगते हैं कि मुझे इससे सुख मिलेगा या दुख। यही कर्म का बंधन है। इस कारण हमारा ध्यान कर्तव्य पर नहीं रहता, बल्कि सुख और दुख की अपेक्षा पर टिक जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक हरा सेब खाया और वह कच्चा होने के कारण खट्टा निकला, तो अगली बार हरा सेब देखकर आपके मन में विचार आएगा कि यह भी शायद खट्टा होगा। आप यह नहीं सोचते कि यह नया सेब वास्तव में कैसा है। आप पुराने अनुभव के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। इसी प्रकार लोगों के प्रति भी हमारे मन में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को देखकर अच्छा लगता है, किसी को देखकर नहीं। फिर हम उन्हीं भावनाओं के आधार पर
उनके बारे में सोचते हैं। यदि कोई शत्रु हमें कोई सलाह देता है तो हम अक्सर यह सोचकर उसकी बात नहीं सुनते कि ये मुझे क्या बताएगा। हम यह समझने का प्रयास भी नहीं करते कि वह वास्तव में क्या कहना चाहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन पर पुराने संस्कारों की छाप होती है और मन उनसे बन जाता है। तब हम यह भी नहीं सोचते कि कोई बात हमारे लिए आवश्यक या लाभकारी है या नहीं। इसलिए कर्म बंधन का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि कर्म हमें बनता है, बल्कि यह है कि कर्म फल से उत्पन्न राग, द्वेष, अपेक्षाएं और वासनाएं हमें बांधती है। जब कर्म कर्तव्य, यज्ञ भाव और समर्पण से किया जाता है तब वह शुद्ध होता है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान ने बताया कि कर्म करना आवश्यक है और कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। किसी भी कर्म को करने के बाद हमें यह देखना चाहिए कि उससे हमारी पसंद नापसंद माने राग द्वेष में कोई परिवर्तन आया है या नहीं। यदि आया है तो इसका अर्थ है कि वह कर्म कर्तव्य भाव से नहीं बल्कि राजसिक या तामसिक गुणों के प्रभाव में किया गया है। उसी प्रकार यदि कर्म करते समय या उसके परिणाम के संबंध में मन में सुख दुख, चिंता, बेचैनी या परेशानी उत्पन्न होती है तो यह संकेत है कि कर्म कहीं न कहीं फल की अपेक्षा या आसक्ति से जुड़ा था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये श्लोक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, आपका एक प्यारा सा कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि जो नए श्लोक आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।